तुझे क्या विजन हुआ है। और ये वो कमरा है जिस कमरे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म हुआ है। माता हुलसी ने अपने राम बोला प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी को जन्म दिया है। प्रसव कक्ष है। ये सामने जो आप मूर्त देख रहे हैं काले पत्थर में, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा है। ये तुलसीदास जी की प्रतिमा और इधर ये शिव जी की प्रतिमा, ये काले पत्थर में साइड। ये दोनों मूर्तियां इस मंदिर में कृत्रिम नहीं है, मतलब किसी कलाकार द्वारा बना करके प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, ऐसा इतिहास नहीं इनका। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां ठाकुर जी की हैं, राधा कृष्ण जी की हैं। इन दोनों मूर्तियों का इतिहास ऐसा है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का देहावसान हुआ बनारस अस्सी घाट पे, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा तीज शनि, तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास जी महाराज जी के प्रथम शिष्य थे गणपत दास राम उपाध्याय। वो इसी राजापुर के निवासी थे। तुलसीदास जी के शिष्य तो कई थे, लेकिन गणपत दास जी प्रथम शिष्य थे। राजापुर के निवासी थे, गृहस्थ थे, परिवार वाले थे। जहां कहीं स्वामी जी रहते थे 24 घंटा उनकी सेवा में रहते थे। जो स्वामी जी का शरीर शांत हुआ बनारस अस्सी घाट पर, इनके पास जो भी सामग्री थी जैसे रामचरितमानस, लोटा, कमंडल, हनुमान चालीसा, तुलसी चालीसा, कवितावली, उनके पहनने वाली चरण पादुका, तुलसीदास जी महाराज जी के हाथ की पूजी हुई है शालिग्राम भगवान की मूर्त, वो सारी सामग्री गणपत दास जी बनारस से लेकर के राजापुर आए और आकर के अपने परिवार में बताए कि गुरु जी वैकुंठवासी हो गए। यह दुखद समाचार सुनकर उनके परिवार में इतना शोक छाया कि 2-3 दिन तक रसोई नहीं जली। सब लोग तुलसीदास जी को याद करके रोते रहते थे। तुलसीदास जी महाराज जी की आत्मा को कष्ट हुआ, क्योंकि आत्मा तो अमर है। उन्होंने अपने शिष्य गणपत दास जी को स्वप्न दिए कि आप लोग नाहक में रो पीट रहे हैं, यह मृत्यु लोक है, यहाँ जो आया उसे प्रभु के पास जाना है। मैं और मेरे साथ शिव जी की मूर्त पाषाण बन करके कालिंद्री नदी में पड़े हैं। पाषाण पत्थर कहते हैं, कालिंद्री नाम यमुना मैया का है। सो निकाल कर मुझे मेरे स्थान में पधारो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हरि भजन करो, संत सेवा करो, गौ सेवा करो, जिसमें सबका कल्याण है और मेरी भी आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसा तुलसीदास जी अपने शिष्य गणपत दास जी को आदेश देते हैं स्वप्न में। गणपत दास जी महाराज दूसरे दिन नदी में जब मूर्ति खोजने का कार्य स्टार्ट करते हैं, मूर्तियों को कोई पता नहीं चलता, हैरान होकर वापस घर बैठ जाते हैं। तब तुलसीदास जी महाराज दोबारा फिर स्वप्न देते हैं कि मैं जिस जगह पर पड़ा हूं वहां का जल उबाल करता है। तब तुलसीदास जी महाराज कुछ गोताखोरों को लेकर के इस तुलसी घाट से, यहाँ बाबा जी स्नान करते थे इसलिए घाट का नाम तुलसी घाट है। तुलसी घाट से पूरब की साइड चलते हैं तो यहाँ से लगा हुआ 2 किलोमीटर दूरी एक प्रभु घाट है। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां का जल उबाल कर रहा था। उस जगह का प्रभु घाट नाम कैसे पड़ा? जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो अयोध्या से चल करके श्रृंगवेर को पहुंचते हैं, श्रृंगवेर से प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज में भरद्वाज जी महाराज जी का आश्रम है, शायद आप लोग गए हो, दर्शन किए हो। भरद्वाज जी के आश्रम में राम लक्ष्मण जानकी मैया निषाद पहुंचकर भरद्वाज जी को प्रणाम करते हैं। उनको बताते हैं कि हम 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले हैं मुनिवर, हम वनवासी हैं। तो भरद्वाज महाराज ठाकुर जी को हाथ जोड़कर विनती करते हैं, उनसे कहते हैं कि प्रभु आप 14 से अगर मेरी कुटिया में गुजारे तो मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। पर ठाकुर जी नहीं रुकते, वहाँ एक ही दिन रुकते हैं। मना करते हैं कि अयोध्या नजदीक होने के कारण कोई न कोई तो आता जाता रहेगा और आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होगी मुनिवर, हमें ऐसा स्थान बताएं जहां हम 14 वर्ष निकाल सकें। तब भरद्वाज महाराज चित्रकूट में वास करने का आदेश देते हैं ठाकुर जी को। तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि भगवान राम स्वयं अपने मुखार बिंदों से भरद्वाज जी से कहते हैं कि राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कहिय हम के ही मग जाही। हे मुनिवर, हम किस मग से चित्रकूट जाएं? मगमय रास्ता होता है। भरद्वाज महाराज हंस का उत्तर देते हैं, मुनि मन बिहस राम सन कहाई, असुगम सकल मग तुम्हें कहूँ आहाई। हे प्रभु, आपके सारे रास्ते सुगम हैं, आप जिस रास्ते में कदम रख देंगे वही रास्ता सुगम है।
आपको भय किस चीज का नारायण, जो आप मुझसे सुगम रास्ता पूछते हैं? इतना भरद्वाज जी महाराज हंस कर उत्तर देते हैं, लेकिन उनके हृदय में संतोष नहीं होता। विचार करते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु अयोध्या चल करके मेरी कुटिया तक आए और मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं, जो संसार को रास्ता दिखाते हैं, सबको भवसागर से पार कराने वाले साक्षात नारायण सुगम रास्ता पूछ रहे मुझसे। आए पहले तो मुझे चित्रकूट तक जाकर छोड़ के आना चाहिए, नहीं जा सकता तो मार्गदर्शक दूं, कल का दिन मुझे कलंकित लगे कि भरद्वाज जी को अतिथि सत्कार करना नहीं आया। जैसे उनके हृदय में ख्याल आते हैं तो अपने शिष्यों को आवाज लगाते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, साथ लाग मुनि शीश से बुलाए, असुनी मुनि मुदित 50 के आए। भरद्वाज जी महाराज जी के एक ही आवाज में एक दो शिष्य नहीं